नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं योग गुरु संजय पांडे। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसे आसन और कुछ ऐसे प्राणायाम और कुछ ऐसे व्यायाम जो आप अगर प्रतिदिन इसको नियमित तौर पर अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कुछ ऐसे आसन हैं जिनकी वजह से आपकी जो स्पाइनल कॉलम में खींचतान होती है, यानी कि स्ट्रेच और कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो सीखने की और समझने की और निर्णय लेने की जो आपकी काबिलियत है और जो इच्छा शक्ति है और जो जिज्ञासा है, ये सारी की सारी धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होने लगता है। इसलिए कुछ ऐसे आसन हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे किया जाएगा और उसको करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। और इसके साथ साथ आप प्रतिदिन जो भी अभ्यास, कुछ जैसे इंटरमीडिएट और कुछ बेसिक आसन हैं, जिनको अगर आप लगातार हर रोज और प्रतिदिन अभ्यास के साथ में और बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में अगर आप करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आइए हम जानते हैं आज कि वो कौन कौन से आसन हैं जिनको करने से आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। इस प्रकार के आसन करने से आपका भुजंगासन, वज्रासना और उससे संबंधित होने वाले जो शरीर के अंदर जो खींचतान है, जो भुजंगासन और वज्रासन, शशांकासन, ये तीनों के तीनों आसन इस प्रकार की व्यायाम में शामिल है। इसको आप जब भी आप करते हैं सुबह के टाइम में इसे आप जरूर करें। इससे क्या होता है, आपकी जो भुजाएं हैं और उसके साथ साथ आपका जो चेस्ट है और पेट, स्पाइनल कॉलम, आपके हिप, घुटने, पिंडली, मतलब ये सारे के सारे टखने तक पूरी की पूरी अच्छी तरह से मसाज होता है और इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। उसके साथ साथ आप शशांक आसन को करने से आप खरगोश की जैसी आकृति आपकी बनती है और उसके साथ साथ आपके डाइजेशन की जो समस्या है धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होने लगता है और वो धीरे धीरे करके डाइजेशन अच्छा होने लगता है। तो आपकी पाचन क्रिया अगर आप अच्छा होगा तो और सारी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है धीरे धीरे करके। देखिए, मत्स्य आसन जब भी आप करते हैं तो आपके जो बैक, मतलब जो कमर के पीछे वाला जो हिस्सा है, उसमें अगर किसी प्रकार की ज़्यादा कोई दिक्कत है, ऐसे समय में इस प्रकार के आसनों को करने से बचना चाहिए। लेकिन आप करते हैं तो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट सबसे पहला तो ये मिलेगा कि आपका जो बॉडी जो है वो लचीली बनेगी और जब बॉडी लचीली बनेगी तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। उसके साथ साथ पैनक्रियाज का भी सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है और आपके पाचन तंत्रों को बहुत बढ़िया एक्सरसाइज मिलता है। आपके घुटने और थाई मसल्स धीरे धीरे करके जो नसें जो है जाम हो रखी हैं वो धीरे धीरे करके खुलने लगता है। प्राणायामासना यानी वीरासना, इसको भी जब आप करते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा। आपके बीच वाले जो हिस्सा है, यानी दोनों पैरों के बीच का जो हिस्सा है, वो धीरे धीरे करके उसमें खिंचाव होता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके वो खुलने लगता है। आप इस प्रकार के आसन को आप 4 से 5 बार या 8 बार इसे आप जरूर करें। और उसके साथ साथ आप सर्वांगासन और सर्वांगासन में हलासना और इस प्रकार के, देखिए ये वाला आसन जो है ये इतना ज़्यादा बेनिफिट देने वाला आसन है कि जब हम सर्वांग आसन करते हैं तो हमारे बॉडी की जो संतुलन है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है और हमारे माइंड के तरफ और दिमाग में खून का जो बहाव है वो प्रेशर सबसे ज़्यादा तेज़ी से वो बहने लगता है। तो इससे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपके जो बाल वाल झड़ने की और आपके जो मानसिक विकार से संबंधित समस्या है, उसके साथ साथ आपकी आँखों की जो रोशनी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है एकदम बरकरार रहती हैं। तो देखिए, जो भी आप आसन करते हैं उनको प्रतिदिन करिए, भले थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन प्रतिदिन आप जब करेंगे तो उसका सही पोस्चर जो है वो बनना शुरू हो जाएगा
और जैसे ही सही पोस्चर बनना शुरू हो जाएगा तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। गोमुख आसना और अर्ध मत्स्येंद्रासना, ये 2 आसन ऐसे हैं जो सर्वाइकल की समस्या में सबसे ज़्यादा आपको लाभ देता है। यानी कि जो आपके जो कंधे के पीछे वाले हिस्से में और गर्दन के पीछे वाले हिस्से में आपने कई बार देखा होगा कि पेन होने लगता है और उसकी वजह से असर जो है हमारे पैरों की अंगुलियों तक और हाथों की अंगुलियों तक प्रभावित हो जाता है और प्रभावित करता है। ऐसे समस्याओं को पहले से ही हम सजग रहें और पहले से ही हम सावधान रहें कि ऐसे परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमारा जो बॉडी है और हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कैसे इम्प्रूव होगा, वो इन आसनों से ही होगा, अच्छा खान पान से होगा। तो धीरे धीरे करके आप नियमित तौर पर सुबह के टाइम में समय निकालिए और निकाल करके अर्ध मत्स्येंद्रासना और उसके साथ साथ गोमुखासना, ये दोनों आसनों को आप जरूर करें। इसमें सबसे ज़्यादा आपका डाइजेशन और जो साइड की और पेट की जो चर्बी है वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। बकासना करने से आपको माइंड को कंसंट्रेशन में सबसे ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता है और उसके साथ साथ आपकी जो भुजा है वो धीरे धीरे करके बलिष्ठ होने लगता है, यानी कि बैलेंस बनने लगता है आपके भुजाओं पर। और आप धीरे धीरे करके इस प्रकार के आसन को जब भी आप करते हैं सबसे ज़्यादा इसका असर आपके थाई मसल्स पे पड़ता है। आप करेंगे तो आपको महसूस भी होगा और थाई मसल्स पे पड़ता है और अपने बॉडी को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आप रोकने की कोशिश करें और आपको इससे आप देखेंगे और महसूस भी होगा आपको कि कितना अच्छा हमें लाभ मिल रहा है और इससे किन किन मांसपेशियों में कैसा कैसा खिंचाव हो रहा है। लेकिन सावधानियों का रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी हम जब काम करते हैं तो उसमें जब हम सावधानी को नहीं रखेंगे तो उससे होने वाले जो भी फायदे हैं उनसे हम वंचित रह जाएंगे और जो फ़ायदा मिलने वाला है उसकी जगह नुकसान होने लगता है। चक्रासन करने के लिए धीरे धीरे करके आप सो करके दोनों हाथों को और पैरों को आप ऊपर टिका करके नीचे और बीच वाले हिस्सों को आप ऊपर उठाएं और इससे होने वाले जो भी फायदे हैं उनको आप धीरे धीरे करके आप लेते रहें। कोई भी बॉडी का जो हिस्सा है उसके साथ में जोर जबरदस्ती नहीं करना है। योग करता है कहता है कि जोर जबरदस्ती नहीं करना है। आप आराम से हर चीज़ को आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको आप करें और इसका पूर्ण तरीके से आप। हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप ज़रूर बताइएगा और उसके साथ साथ कुछ ऐसे आसनों को और क्रिटिकल जो व्यायाम हैं उनको करने में अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप योग चिकित्सक की सलाह से ही इस प्रकार के आसनों को आप करें। जैसे आपका भुजंगासना हो गया, या भुजंग आसना में सबसे ज़्यादा अपने स्पाइनल कॉलम को ज़्यादा मोड़ने की कोशिश ना करें शुरू में, और आपके बैक साइड में या फिर आपके पेट वगैरह में किसी प्रकार की बड़ी अगर इंजरी हुई है या फिर बड़ी कोई समस्या है, ऐसे समय में और ऐसे लोगों को इन प्रकार के आसन करने से बचना चाहिए या किसी योग चिकित्सक की ही सलाह से आप इसे करें। क्योंकि देखिए आसन जितना हमें अच्छा बेनिफिट देता है उतना ही ज़्यादा उससे नुकसान भी हो सकता है। तो सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको अगर किसी प्रकार की सुझाव चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अब लिख करके आप हमें बता भी सकते हैं और उससे संबंधित हम नया वीडियो हम जारी कर देंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। थैंक यू। जय हिंद।